हरि ओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित साहाय्यम पर। इसमें हम षष्ठी कक्षा का 10वां पाठ है। 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीरा यानी कार्यवीराः। जो किसान है वो अपने कार्यवीर होते हैं, यानी वो किसी भी परिस्थिति में अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो उसी के बारे में है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। देखिए क्या कहता है। सूर्यस्तप्तु, इसमें दो शब्द हैं, सूर्य प्लस तप्तु, ठीक है। सूर्य किसको बोलते हैं? रवि ही, भानुः, भास्करः, दिनकरः, बहुत सारे शब्द हैं। तो सूर्य सूरज जो है, तपतु तपे, या मेघा, मेघा अर्थात किसको बोलते हैं? वारिदाः, ठीक है। मेघा वारिदाः, और क्या बोलते हैं? तोयाः, ठीक है। पयोदाः, 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 ठीक है, यानी बादल, ठीक है। बादल, सूर्य तपे, वा मतलब अथवा, ये अव्यय है, ठीक है, ये नहीं अथवा। वर्षन्तु वर्षाएं, विपुलम अत्यधिकम, विपुलम अत्यधिकम, जलम वारी, नीरम पयः, ठीक है। तो ये इसके जल के पर्यायवाची हैं कि चाहे सूर्य तपे या बादल जो अत्यधिक जल गिराएं, अत्यधिक जल बरसाएं। कृषिका किसान की पत्नी, कृषकों और किसान, किसान और उसकी पत्नी, नित्यम हमेशा, प्रतिदिनम, ये भी अव्यय है, ठीक है। अव्यय, अव्यय किसको बोलते हैं? जो नहीं बदलता। तो हमेशा, शीतकाले अपि, शीतकाले प्लस अपि, शीतकाल, शीत होता है सर्दी, काल मतलब समय, सर्दी के समय में भी कर्मठो यानी कार्य में वीर होते हैं, या अपना काम में लगे रहते हैं, अपना काम करने में वो लगे रहते हैं। देखिए क्या कहा है कि चाहे सूर्य तपे या बादल अत्यधिक जल गिराए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी है वो हमेशा सर्दी के समय में भी कर्मठ बने रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले अग्रे चलामः, अग्रिमं पठामः श्लोकम। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षताः। देखिए क्या कहता है। ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में, शरीरम, शरीरम तनुः भी बोल देते हैं शरीर को, कायः भी बोल देते हैं, कायः तनुः शरीरम, सस्वेदम, सस्वेदम मतलब पसीनों से लथपथ या पसीनों से युक्त, यानी जो उनका जो शरीर है वो गर्मी में तो पसीनों से लबालब तरल होता है। शीत और सर्दी में कंपमयम, कंपमयम, कंपमयम मतलब कांपता रहता है, सदा मतलब हमेशा। जो उनका शरीर है गर्मी में पसीने से भीगा हुआ होता है और सर्दी में वो कांपता रहता है। हलेन चा कुदालेन, हल से और कुदाल से, तऊ वे दोनों, वे दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी, तू मतलब तो, वे दोनों तो क्षेत्राणी खेतों को, कर्षता खोदते रहते हैं या सींचते रहते हैं, ठीक है। वो दोनों हल और कुदाल से अपने अपने खेतों को सींचते रहते हैं। कौन? किसान और उसकी पत्नी। आपके माता पिता भी शायद किसी के माता पिता किसान होंगे तो वो जानते होंगे, ठीक है। यानी गर्मी में उनका शरीर जो है वो पसीने से भीगा रहता है और सर्दी में उनका जो शरीर है वो कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल लेकर अपने खेत को खोदते रहते हैं, सींचते रहते हैं। चलिए अगले,
पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। देखिए क्या कहता है, पादयोः न पदत्राणे, पादयोः, पादयोः प्लस न, ठीक है, चरणयोः, पादयोः चरणयोः प्लस न, चरण अथवा पाद पैर में, पैरों में, दोनों पैरों में, न मतलब नहीं है, दोनों पैरों में नहीं है। पदतराणे, पदतराणे जूते, यानी दोनों पैरों में उनके जूते नहीं होते। शरीरे, शरीरे शरीर पर, अथवा काये अथवा तनऊ, ठीक है, या काये पर। वसनानी, वसनानी वस्त्राणी, ठीक है, वस्त्राणी, और शरीर पर क्या नहीं होते, वस्त्र नहीं होते, यानी वो अपने शरीर पे उनके वस्त्र नहीं होते और न ही पैरों में जूते होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम जीवनम, निर्धनम निर्प्लस धनम, यानी निर्धन जीवन कैसा उनका, निर्धन है, कष्टम और दुख से भरा हुआ है, उनका जीवन कष्टदायी है और गरीब है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख जो वो दूरे, दूर में ही मतलब ही तिष्ठति रहता है। कहने का मतलब क्या है कि उनके दोनों पैरों में न तो जूते हैं और न ही शरीर पर उनके वस्त्र हैं। उनका जीवन जो है निर्धन जीवन है और वो बड़ा कष्टमय है और सुख उनसे दूर रहता है। किनसे, किसान, किसान उसकी पत्नी से या किसान से, ठीक है। अग्रे चलामः। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। देखिए क्या कहता है, गृहं जीर्णम, यानी गृहम भवनम आलयम, ठीक है, आलय भवनम गृहम, तो घर। जीर्णम, जीर्णम होता है टूटा फूटा या बहुत कमज़ोर, उनका जो घर है बहुत कमज़ोर है। या न मतलब नहीं, वर्षासु बारिश के समय, वृष्टि समये, वृष्टिम बारिश को, वारयुतुम रोकने में, समम मतलब समर्थ होता है। वारयुतुम में विरोधी धातु है तो नीच प्रत्यय का प्रयोग होकर तुमन प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो रोकने के लिए समर्थ नहीं हो पाता। यानी उनका घर जो है वो जीर्ण शीर्ण है, बहुत कमज़ोर है, वो वर्षा के समय में वर्षा को रोकने में वो समर्थ नहीं है। तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि फिर भी, तथा मतलब फिर, अपि मतलब भी, फिर भी दोनों ही अव्यय हैं। फिर भी कर्म वीरत्वम कार्य में वीरता, कृषि का नाम किसानों की, न मतलब नहीं, नश्यति नष्ट होती है। फिर भी किसानों की कार्य में वीरता नष्ट नहीं होती है, यानी उनको जो काम करना है वो अपना काम समय पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है कि उनका घर जो है वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, बहुत कमज़ोर है, जो वर्षा में, वर्षा को, वर्षा के पानी को रोकने में समर्थ नहीं हो पाता। फिर भी जो किसान हैं उनकी कार्य में वीरता नष्ट नहीं होती है, यानी इतने बुरे दिन उनके फिर भी वो लगातार काम करते हैं। अग्रे पठामः। पंचमः अस्ति तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। देखिए इसमें क्या बोला है, तयोः उन दोनों के, किन दोनों के, किसान और उसकी
पत्नी किए, श्रमेण श्रम परिश्रम, परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा, क्षेत्राणि जो खेत हैं, सस्य सस्य होता है फसल, पूर्णानि मतलब भरे रहते हैं, सर्वदा हमेशा, ये अव्यय है सर्वदा। उन दोनों के परिश्रम के कारण खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री पृथ्वी, वसुंधरा बहुरत्ना, वसुमती धरा, धरा भूमि, भू, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी है वो सरसा जाता, क्या सरस हो जाती है, या जो शुष्का सूखी थी, कंटकावृता और कांटों से ढकी हुई थी, कंटक प्लस आवृता, ठीक है, कंटक प्लस आवृता यानी कांटों से आवृता ढकी हुई, यानी जो धरती थी वो पहले सूखी थी जब कोई खेती नहीं करता था, लेकिन जैसे ही किसान ने खेती करनी शुरू की तो धरती सरस हो गई, जो पहले कैसी थी, सूखी थी और कांटों से ढकी हुई थी। देखिए क्या कहता है कि उन दोनों के परिश्रम से जो खेत हैं वो हमेशा फसलों से भरे रहते हैं, और जो पृथ्वी है वो सरस हो जाती है जो पहले सूखी और कांटों से ढकी हुई थी, ठीक है। चलिए अग्रे, शाकं मन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। देखिए इसमें क्या कहा गया है, शाकम मन्नम, यहाँ पर दो शब्द हैं, शाकम प्लस अन्नम। देखिए शाकम होता है सब्जी, अन्नम होता है अनाज, ठीक है। वो सब्जी, अनाज, फल, दूध, दत्वा, इसमें दा धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव मतलब ही, तो मतलब वे दोनों, यानी वे दोनों सभी को फल नहीं सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देकर, क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख होता है, रिक्त उदर, रिक्त उदर होगा, ठीक है। भूख, तृषा होता है पिपाशा, यानी भूख और प्यास से आकुलऊ, इसमें दो शब्द हैं, क्षुधा हो गई भूख, ठीक है, इसको छोड़ो, तृषा प्लस आकुलऊ, तृषा प्लस आकुलऊ, आकुल मतलब व्याकुल, वे भूख और प्यास से व्याकुल, नित्यम हमेशा, विचित्रऊ बड़े विचित्र, जन पालकऊ, जन पालकऊ, जन होता है मानव, मनुष्य, पालकऊ होता है पालन करने वाला, लेकिन ये दो हैं, तो किसान और उसकी पत्नी दोनों पालक हैं। तो क्या कहता है कि वे दोनों, कौन, किसान और उसकी पत्नी, हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल होकर भी सभी के लिए क्या देते हैं, सब्जी, अन्न, फल और दूध, सभी का पालन पोषण वो करते हैं, और बड़े ही विचित्र हैं वो दोनों, कौन, किसान और उसकी पत्नी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हो गया है, मुझे आशा है आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं पर कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका दिन शुभ हो, मिलामः अग्रिमे चलचित्रे, धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।